मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोग खूब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, यही मैं आप सभी लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ, मतलब कामना करती हूँ। और आज मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहा। मम्मी आज आने वाली है, उनका सुबह फ़ोन आया था कि मैं आज आ रही हूँ, तो वहाँ से चल दी थी और आने ही वाली होंगी, क्योंकि सुबह के 11 बज चुके थे और मम्मी सुबह 8 बजे निकली थी। तो कम से कम 4 से साढ़े 4 घंटे लग जाते हैं मम्मी के नानी के घर से आने में। तो पोहे में मैंने शक्कर, नमक और थोड़ा सा नींबू डाल दिया था। उसके बाद पानी डाल करके उसे अच्छी तरीके से फुला दिया था। पोहा घर में ख़त्म ही था, थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो मैंने कहा जितना उतना ही बना लेते, क्योंकि ज़्यादा पोहा खाने लायक नहीं रहता, फिर पूरे दिन भूख नहीं लगती। थोड़ा थोड़ा ही पोहा खाने लायक ज़्यादा सही रहता है। तो पोहा फुला दिया है। उसके लिए मैंने 2 आलू छील लिए थे अच्छी तरीके से, ताकि आलू छीलने के बाद मैं आलू को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि उसको ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आलू को फ्राई होने में। तो यहाँ पर आलू डाल दिए थे और आलू फ्राई हो गए हैं। उसके बाद मैंने डाल दिए थे मूंगफली के दाने। तो मूंगफली के जो दाने हैं ये बहुत अच्छे हैं खाने में, ऐसे भी खा सकते हो और जब फ्राई हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इन्हें भी अच्छी तरीके से कर लूँगी मैं फ्राई। अब पोहा फूल ही गया है। घर में धनिया की पत्ती थी नहीं, तो मैंने थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल दिया था, तो अच्छा हो गया था स्वाद। और मूंगफली तलने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये जीरा और थोड़ा सा राई, तो वो भी अच्छी तरीके से चटपटा जाएगा। और उसके बाद डाल दूँगी कड़ा पत्ता, ये कड़ी पत्ता और थोड़ी सी प्याज और मिर्ची, तो वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगी फ्राई। तो बस अब इसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे, और जैसे ही डाले तो पता चला कि मम्मी आ गई। तो मैं उनसे मिलाती हूँ आप लोगों को। हे गाइस, देखिए कितना सारा पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी है सच में। और जैसे ही मैंने पोहा बनाने की शुरुआत की उतने में आ गई मम्मी। तो चलिए आइए दिखाती हूँ मम्मी आ चुकी। सो गाइस, ये देखिए इतनी खतरनाक धूप, मम्मी घर आ चुकी है। और मम्मी खुद बताएंगी कि उन्हें कैसा लगा धूप में आकर के। बहुत गर्मी खाती है पापा की और यहाँ पर फर्राटा लगा है, तो मम्मी यहाँ पर बैठ जाएंगी। ये देखिए थक चुकी है वहाँ से आकर के, थोड़ी देर हवा लेंगी ठंडी ठंडी, फिर ये आराम से पानी पी लेंगे। मम्मी घर आ चुकी है और मैंने उन्हें पानी दे दिया है, साथ में बना लिया है पोहा, तो उनको पोहा भी खिला देती हूँ। फिर उसके बाद जो फिर उन्हें करना होगा तो करेंगे, क्योंकि गर्मी तो बहुत खतरनाक है। देखिए मेरी पूरी टी-शर्ट भीग गई पोहा बनाने में। तो टमाटर गलने के लिए मैंने छोड़ दिए थे, तो चलिए उस पोहा देखते हैं कैसे हो गए। गाइस, मैंने थोड़ी सी नमक डाल दिए थे और टमाटर को छोड़ दिया था गलने के लिए, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। टमाटर गल गए थे, फिर मैंने ये पोहा डाल दिया, मूंगफली सब इसमें मिली हुई थी। तो बस पोहा बन करके भी तैयार हो गया है। अब से प्लेट लगाना बाकी रह गया है, तो चलिए सबके लिए प्लेट लगा लेते हैं प्यारी प्यारी सी, और खा लेते हैं बेहतरीन सा पोहा। वैसे भी भूख लगी आती है, गर्मी फिर भी कितनी भी हो, लेकिन भूख तो लगती ही लगती है, वो तो स्वाभाविक सी बात। पोहा बना लाई हूँ मैं और सबको ही कर रहे हैं नाश्ता। ये देखिए मम्मी, नानू, पापा सबको यहाँ बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं, और मैं भी ले आई हूँ पोहा। तो चलिए आइए दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो ऐसे कि पोहा है, उसमें ये प्यारी सी फेवरेट मेरी नमकीन है, सूर्या नमकीन, मैंने उसको डाल लिया, मम्मी लाई थी वहाँ से। तो ये दीजिए आप लोग खा लीजिए सबसे पहले पोहा। उसमें मूँगफली भी है, पोहा भी है, नमकीन भी है। ये लीजिए गाइस, खा लीजिए। और साथ में खा लीजिए प्यारा प्यारा सा पेड़ा। ये लीजिए गाइस, खा लीजिए। ये गाइस खा लेते हैं, कैसा बना है देख भी लेते हैं। सो गाइस, आज मैंने नहाया नहीं था, नहाने से पहले ही मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था, बना करके तैयार कर लिया था। मम्मी आई, मम्मी ने नाश्ता किया, 1-2 घंटे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मम्मी ने कहा अब थोड़ा सा नहा लेते हैं, क्योंकि पसीने से तो नहाया ही था मम्मी ने बस में खूब, लेकिन मम्मी ने सोचा अब अच्छी तरीके से नहा लेते हैं। तो उसके लिए ढेर सारे कपड़े डले हुए थे, तो वो मम्मी ने कपड़े धुले। उनकी खुद की कुछ साड़ियाँ थी वो धुली, कुछ मेरे कल के कपड़े रखे थे रात के वो धुले। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे मम्मी के लिए धुलने को, तो वो सारे धुले। और जो साड़ी मम्मी पहन के गई थी और लौट के पहन के आई, उसको भी धुला, क्योंकि आजकल कपड़े रखने लायक बिल्कुल भी नहीं रहते, उनको धुलना बहुत ज़रूरी रहता है। इसीलिए मम्मी ने सारे कपड़े धुल करके डाल दिए। और उसके बाद दूध बचा हुआ था कल का पूरा 1.5 लीटर के समथिंग, तो मैंने इंडक्शन पे रख दिया था पकने के लिए, ताकि वो पक जाए। तो उसके लिए मैं चावल की खीर बना लूँ, तो वही मैं आपको दिखाने आई थी कि इतने चावल लिए हैं मैंने, उसकी खीर बना रही हूँ। तो सबसे पहले चावल को मैंने अच्छी तरीके से बीन लिया था, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे कंकड़ और वो भी रहते हैं, फटकने के बावजूद भी वो नहीं जाते, तो थोड़ा सा उसको देखना ही पड़ता है।
फिर मैंने चावल को एक कटोरे में डाल लिया, उसको धुल दूँगी 2-3 बार, क्योंकि दूध में डालना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे की वजह से दूध जो है फट जाए। तो इसीलिए अच्छी तरीके से मैंने चावल को धुल लिया था और बस अब डाल दूँगी खीर में। दूध भी बहुत अच्छे तरीके से खौल चुका था, खीर में नहीं दूध में डाल दूँगी, तब तक खीर तन करके तैयार होगी। तो ये देखिए खौल रहा है और 1 नंबर पे ही रख दिया था मैंने इसे, तो धीमे धीमे आराम से बन करके तैयार हो जाएगी खीर। दूध पक कर के साइड में रख गया था। मम्मी नहीं रहती तो घर में चाय कम बनती है हमारे घर में, इस वजह से है ये सारी दूध वगैरह बच जाता है, क्योंकि हम लोग एक ही बार चाय पीते हैं, कभी कभार वो भी नहीं पीते, कभी कभी स्किप भी कर देते हैं। और बच गए सारे कपड़े जितने भी थे मम्मी ने धुल लिए थे फुलाने के बाद, और अब इन्हें अच्छी तरीके से पानी से फटकार के रख देंगी ताकि ये साफ़ हो जाए। और फिर इसके बाद इन्हें पीछे डाल देंगे। आजकल गर्मी तो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि अगर आप पंखे से हटे तो बहुत ख़तरनाक पसीना आता है, लेकिन कपड़ों में बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी से सूखते नहीं है, नमी बहुत ज़्यादा है मौसम में, कपड़े नहीं सूखते हैं। और मतलब सुबह से डाल दो तो काफ़ी देर बाद कपड़े कहीं जा कर के सूखते हैं। मेरे कपड़े डले थे कल रात को मैंने धुले थे, लेकिन वो सूखे नहीं, तो अब उन्हें पंखे में डालने की ज़रूरत है। अगर पंखे में डालते हैं तो ही सूखते हैं, नहीं तो नहीं सूखते। ये सारी टॉवल वगैरह थी जो पड़ी हुई थी, मतलब मैंने धुली नहीं थी तो मम्मी ने सारी धुल दी। और यहाँ पर लगा दिया मैंने पाइपर। नानू नहा रहा था क्योंकि उसने भी नहीं नहाया था, पापा बस नहा करके चले गए थे, फ्री हो गए थे, बस हम लोगों ने नहीं नहाया था। और उसके बाद यहाँ पर पीछे आ गई थी मैं कपड़े फैलाने के लिए, तो मैंने फैला दिया अपने सारे कपड़े। और मम्मी के साड़ी मम्मी फैलाएंगी क्योंकि वो मुझसे बनती नहीं, बड़ी बहुत हो जाती है, फिर वो फैल जाती है अजीब सी। तो जितने मतलब सिंपल कपड़े थे वो मैंने सारे फैला दिए थे। और पापा की बनियान सूख गई थी तो वो मैंने अंदर डाल दी थी। और बस अब ये जो बचे कुचे कपड़े हैं इधर वाले तार में भी मैं डाल दूँगी। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी सच में, अगर आप 1 घंटे रहें तो चक्कर भी आ सकता है, इतनी तेज़ खतरनाक धूप थी सच में। उसके बाद मैंने गैस देखी तो मैंने पोहा बनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा पोहा गिर गया था, तो मैंने कहा चलो पट्टी साफ़ कर देती हूँ। एक बार तो मैं साफ़ कर गई थी जब सब जगह सफाई की थी, लेकिन फिर भी गंदी हो गई थी, तो फिर मैंने साफ़ कर दी। पापा आए थे यहाँ पर पानी पीने के लिए और मम्मी भी इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि अब मम्मी आई हैं तो अब देखेंगी कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है साफ़ करने के लिए, क्योंकि उनकी आदत है ना, वो मतलब करती है, उनकी आदत है। तो बस यहाँ की मैंने पूरी सफाई की, सिंक साफ़ की, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत पोहा पड़ा हुआ था। तो बस यहाँ से हो गए हैं फ्री। चलिए आइए देखते हैं गाइस, खीर बन के तैयार है। बनाई थी और दोपहर का आधा लंच मेरा हो भी गया है फिनिश लगभग। और मैंने कहा चलिए खीर दिखा दूँ, खीर खाने के लिए बैठी थी और जैसे ही बैठी तो लाइट चली गई। यहाँ का पंखा ख़राब हो गया है, ये दिखाती हूँ आप लोगों को। तो वैसे देखिए वाला पंखा पूरी तरीके से ख़राब है और कूलर का सहारा था तो लाइट चली गई है। तो सबको यहाँ बैठ कर के खा रहे हैं खाना, ये देखिए। और मेरे आधे खाना ख़त्म भी हो चुका है। सिंपल सा था, पूरी थी, सब्जी थी और नमकीन थी और अचार था, बस यही खाया था। और खीर खा लूँगी बस, शाम को देखा जाएगा क्या खा रहे हैं। गाइस खीर बहुत अच्छी बनी हुई है, तो खा लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। खाना पीना खा के हम दोनों कर रहे हैं थोड़ा सा आराम करने के बाद लगवाएंगे पंखा, फिर मिलते हैं। और पंखा खराब हो जाने की वजह से गाइस बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन ये जो फर्राटा है ना, इसने आज सब कुछ संभाल करके रखा हुआ है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने दे रहा है। ये देखिए बाल भी जितने ज़्यादा उड़ रहे हैं, जितने छोटे बाल हैं वो समझ में आ रहा है कि उड़ रहे हैं। और ये देखिए दोनों मतलब इसने भी महादेव की शर्ट पहनी है, मैंने राधे राधे की पहनी है। और ये कॉटन की है ना गाइस, सच में मम्मी लाई थी, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मतलब गर्मी नहीं लगने देती ज़्यादा। बस आप लोगों को मैंने दिखाई था कि हमारा पंखा ख़राब हो गया, पंखा भी ख़राब हुआ, फर्राटा भी साथ में हमारा ख़राब हो गया। और फिर उसके बाद पापा ये नया पॉलीकैब का पंखा आया है, एक 28 वाट का है। ये अच्छा, काफ़ी अच्छा पंखा है और इसमें साथ में रिमोट भी है, तो रिमोट से चलता है पंखा। मतलब रेगुलेटर जैसे बोर्ड में लगाया जाता था ना, अब वो रिमोट में रहता है, तो यही चीज़ है। तो मैं आप कल दिखाऊंगी, आज तो सिर्फ मैंने पंखा और लगते हुए दिखाया है। ये इसमें एक सेफ्टी वायर थी, ये इसका रिमोट है, ये देखिए कितना यूनिक रिमोट है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसलिए हमारा नया पंखा आ गया है और बर्थडे पार्टी की हैट लग गई। कैसी लग रही है उन्हें कहा था आप लोगों को। मम्मी हमारी जब से आई है तब से सोई पड़ी है लगता है। रज्जू अंकल आए थे फिटिंग करने के लिए, तो उनने बहुत अच्छे तरीके से पंखे की कर दी फिटिंग, सेफ्टी वायर भी लगा दिया पंखे की सेफ्टी के लिए और अच्छी तरीके से फिटिंग हो गई है पंखे की। काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजी के पंखे आते हैं डेली की डेली, तो कभी कुछ मतलब नया रहता ही है। और फिर
लेकिन फिटिंग अच्छे से हो गई। तो चलिए पूरा रिव्यू कल दिखाऊंगी। वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।